मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA के नाम से हम लोग जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज़ है उनके बच्चों की शिक्षा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भारतीय डाक विभाग कुछ हेल्प प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और इस फॉर्म को भरने के बाद में आप लोगों को ये फॉर्म मैनुअली यानी कि हार्ड कॉपी में भेजना है और इसके अलावा इसे ऑनलाइन भी करना है। ये दोनों काम आपको करना है, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस फॉलो करनी है। तो इस एजुकेशन अलाउंस का जो फॉर्म है इसको बिना मिस्टेक के हम लोग इसको आज भरना सीखेंगे। और ये जो फॉर्म है वो GDS के लिए नहीं है, GDS के लिए एक अलग से वीडियो बना दी गई है। GDS इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज ही भरते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले जाने आप लोग पॉइंट नंबर 1 को कैसे भरना है। पॉइंट नंबर 1 में है नेम ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को अपना नाम भरना है, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स नेम है उसको आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद में है डेजिग्नेशन, यानी कि आप कौन सी पोस्ट पर हो। MTS पोस्ट लिखेंगे, पोस्टमैन पोस्ट, मेल गार्ड पोस्ट लिखेंगे, PA वाले PA पोस्ट, जिस भी पोस्ट पर आप लोग हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद में है ऑफिस, आप कहाँ पर अटैच हो, यानी कि आप लोग किसी SO में हो तो आप लोग SO का नाम लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आप लोग अपने डिवीजन का नाम लिख सकते हैं या फिर HO का नाम लिख सकते हैं। जो लोग HO में है वो HO का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में डिवीजन का नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं ब्रैकेट्स में नाम, तो नेम ऑफ द डिवीजन आप लोग अगले कॉलम में भी भर सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना 3 नंबर के कॉलम में आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिस का नाम दे सकते हैं। 5वां नंबर का जो पॉइंट है उस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 5वें नंबर के पॉइंट में कि इफ स्पाउस इज एम्प्लॉयड स्टेट वेदर इन सेंट्रल गवर्नमेंट PSU स्टेट गवर्नमेंट, कहना क्या चाह रहा है, यानी कि जो आपकी स्पाउस है, स्पाउस का क्या मतलब है। स्पाउस का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग समझे पेयर से मतलब है कि मेल और फीमेल का एक पेयर है, मेल और फीमेल का एक पेयर है। अगर फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, डाक विभाग में है, मेल अगर आपका गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे PSU में जब गवर्नमेंट PSU में जॉब करते हो, तब आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को एक ही बार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करना है। एक ही बार से मतलब कि ऐसा नहीं करना है कि आप लोग मेल और फीमेल अलग अलग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करें, ये सरासर गलत है। अगर मान के चले मेल पोस्ट ऑफिस में है, फीमेल कहीं बाहर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य किसी डिपार्टमेंट में या PSU या स्टेट गवर्नमेंट में है, तो सिर्फ और सिर्फ मेल को ही क्लेम करना चाहिए, फीमेल को नहीं करना चाहिए। यानी कि दोनों में से कोई एक क्लेम कर सकता है। और साथ के साथ आप लोगों को उनकी डिटेल्स देनी है। अगर आपकी स्पाउस यानी कि फीमेल है तो मेल के केस में उनको डिटेल्स देनी है, और मेल है तो फीमेल के केस में उनको डिटेल्स देनी है। अगर जॉब करते हैं तो, अगर जॉब नहीं करते हैं तो आप लोग सिंपली निल लिख करके या नो लिख करके आप लोग आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में कि इफ यस, यानी कि अगर क्या पूछना चाह रहा है कि अगर आपके स्पाउस एम्प्लॉयड है, इफ यस, नो है तो छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इफ यस, नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन एंड ऑफिस, यानी कि अगर आपका स्पाउस एम्प्लॉयड है तो उस केस में उनका नाम लिखना है, वो किस डिपार्टमेंट में है और वो किस डेजिग्नेशन पर है और उनकी ऑफिस का क्या नाम है। वो सारी डिटेल्स आपको 6 नंबर के कॉलम में भरनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या भरना है, 7वें नंबर के कॉलम में भरना है आपको डिटेल्स, बच्चों की डिटेल्स। जैसे सीक्वेंस लगा करके आप लोग अपने बच्चों की डिटेल्स भर सकते हैं। जितने भी आपके बच्चे हैं उनके नाम भर सकते हैं। उसके बाद में उनकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। उसके बाद में वो कौन सी क्लास में, कौन से स्टैंडर्ड में, वो भर सकते हैं। उसके बाद में स्कूल का नाम और स्कूल कहाँ पर स्थित है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को फिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में है कि आपको किन बच्चों के लिए क्लेम करना है। जैसे आप किसी के पास में मान के चलते 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि 3 अगर पॉसिबल है तो 4, अगर पॉसिबल है तो 5। अगर 2 से ज़्यादा है उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शुरुआत के जो 2 बच्चे हैं, यानी कि फर्स्ट 2 जो चाइल्ड्स हैं,
1 और 2 नंबर के जो चाइल्ड हैं उनके लिए आप लोग क्लेम कर सकते हैं। आपको सिंपली उन्हीं के नाम भरने हैं और 3, 4, 5 आप लोग क्लेम नहीं करते हैं, उनको आप लोग छोड़ सकते हैं। तो सिंपली आपको सीक्वेंस देना है, आपके बाद में उनको पीरियड देना है, कौन से पीरियड का चाहिए। 2250 रुपये पर मंथ उनको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। टोटल साल का कितना हो गया, 27,000 रुपये मिलता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, रिमार्क में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ने की जरूरत है। उसके बाद में 9 नंबर का जो कॉलम है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि 9 नंबर के कॉलम में पूछा गया आपसे कि डिस्टेंस ऑफ हॉस्टल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय जहां रहता है वहां से बच्चे का हॉस्टल कितनी दूर है। अगर आप लोग हॉस्टल अलाउंस क्लेम करते हैं उस केस में, जैसे इन केस ऑफ हॉस्टल सब्सिडी, अगर आप लोग हॉस्टल अलाउंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, या फिर आप लोग नील लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप लोग एक ब्लैंक लाइन खींच के भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आपने पिछले क्वार्टर्स में सीई अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी अगर रिसीव कर लिया है तो आप लोग यस करें, अन्यथा नील करके या डैश करके आगे भी जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में है कि किस एकेडमिक ईयर के लिए आप लोग हॉस्टल सब्सिडी या सीईए अलाउंस क्लेम कर रहे हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं उनका जो एकेडमिक ईयर 2022-23 चलेगा। अगर किसी का पिछला पेंडिंग है तो वो भी भर सकते हैं, सेपरेट उसके लिए फॉर्म भरना होगा, यानी कि एक एकेडमिक ईयर के लिए आपको एक ही बार फॉर्म भरना है। पॉइंट नंबर 12 में है कि अगर आपका चिल्ड्रन सीईए अलाउंस के लिए आप लोग क्लेम कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड से मतलब है कि जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं कुछ लोग, यानी कि वो सामान्य नहीं होने के अलावा चाहे वो हाथ से अपंग हो सकते हैं, पैर से हो सकते हैं, कैसे भी अगर कोई परेशानी है, असामान्य बच्चा है आपका, डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो उस केस में आपको क्या भरना है, अगर है तो यस, उसके बाद में बी, सी और डी नंबर के कॉलम्स भरने हैं। नो करने के बाद में आपको बी, सी, डी के जो कॉलम है वो नहीं भरने हैं। मान के चले आपका बच्चा अगर डिसेबल्ड है तो उस केस में बताना है कि डिसेबिलिटी किस प्रकार की है, उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब जारी किया गया था और कितने परसेंटेज की डिसेबिलिटीज है। कई बार ये डिसेबिलिटीज 40 to 60% तक भी जाती है। पॉइंट नंबर 13 में है कि वेदर द बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन अटैच्ड, ये पूछना चाह रहे हैं कि इस फॉर्म के साथ में जो आपके संस्था के जो प्रधान है उनसे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, क्या आपने वो अटैच किया या नहीं। तो आपको सिंपली इसको यस करना है, आप लोग नो नहीं कर सकते हैं। नो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था के जो प्रधान है, आपके स्कूल के जो बच्चे का जो प्रधान है यानी कि हेड मास्टर, प्रिंसिपल जो भी है, वो जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपका सीई अलाउंस क्लेम नहीं हो पाता है। आपको वो भर के ही देना होगा, यानी कि आपको अटैच करना ही होगा। इसके अलावा हॉस्टल का सब्सिडी का है कि अगर आप लोग हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं तो वो आपने क्लेम किया या नहीं किया, ये भी आपसे पूछा गया है, वो फॉर्म आपने अटैच किया कि नहीं किया। पॉइंट नंबर 15 को देखें कि पॉइंट नंबर 15 में कि इफ यस एट आइटम नंबर 14, यानी कि अगर आपने सीरियल नंबर 14 पर यस किया है तो आपको बताना है अमाउंट क्लेम फॉर द हॉस्टल सब्सिडी, यानी कि हॉस्टल सब्सिडी अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो कितना रुपया क्लेम कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं वो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं या निल लिख सकते हैं या सिंपली डैश की लाइन खींच के आगे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 में कि सर्टिफाइड करना है कि मैं और मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी अन्य जगह पर कार्य नहीं करते हैं, और उस केस में आपको क्या करना है, ये डिटेल्स भरनी है कि उसमें सिंपली ये सर्टिफिकेट देना है। जैसे मेल है तो उसको ये देना है कि मेरी जो फीमेल है वो कहीं अन्य जगह पर जॉब नहीं करती है, मुझे, और अगर करती भी है तो उन्होंने वहां पर क्लेम नहीं किया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सिर्फ और सिर्फ मैं ही क्लेम कर रहा हूं, तो मुझे वो देने का श्रम करें। इस तरीके से आप लोग डिक्लेरेशन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 में यही है सिंपली। और फीमेल है तो उस केस में उनका मेल के साथ में है कि मेल ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर कहीं अन्य जगह पर जॉब करते हैं तो उन्होंने वहां पर क्लेम नहीं किया है, और सिंपली अगर नहीं करते हैं तो वो भी बता दें कि नहीं करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन है कॉलम नंबर 16 में। उसके बाद में 17 और 18वें नंबर कॉलम को देखें। 17वें नंबर का कॉलम है कि सर्टिफाइड करना है कि जो आपका बच्चा है जिसके लिए आप लोग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं वो जिस स्कूल में है वो स्कूल कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, या वो यूनिवर्सिटी है तो कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे कई बार आप लोग सीबीएसई बोर्ड से होते हैं
कई बार आप लोग स्टेट बोर्ड के स्कूल भी आपके होते हैं, जहां से भी एफिलेटेड है, जहां से भी ऑथराइज है, उसका वो नाम लिखना होगा। पॉइंट नंबर 18 में है कि सर्टिफाइड करना है आपको कि जो आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप लोग क्लेम कर रहे हैं वो आपके 2 सबसे बड़े बच्चे हैं, यानी कि अगर आपके पास में 1 या 2 बच्चे हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। इससे अगर ज़्यादा हैं तो आपको ये सर्टिफाइड करके देना है कि आप लोग जो सबसे बड़े दो जो बच्चे हैं, सबसे बड़े यानी कि फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं का ही क्लेम कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 या 4 नंबर के, उनका आप लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं। ये सारी इसमें बताया हुआ है कि अगर आप लोग गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं तो आपका जो पैसा आपको दिया गया था उसको रिफंड करने का भी प्रोसेस होगा, यानी कि आप लोग रिफंड भी कर देंगे अगर ऐसा होता है तो। उस केस में सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास में 1 या 2 बच्चे हैं, परेशानी नहीं है। इससे ज़्यादा है तो आप लोग पहले जो 2 बच्चे हैं उन्हीं का क्लेम करें, छोटे बच्चों को क्लेम ना करें। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद में आप लोग सिंपली यहाँ पर डेट और आप लोग अपनी प्लेस का नाम लिख करके यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपने सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद में नाम और अपना पद नाम देंगे। इसके बाद में आपको एनक्लोज यानी कि संलग्न करके जो चीज़ें भेजनी है, जैसे स्कूल का जो हेड है उससे आपको सर्टिफाइड करके एक फॉर्म भरना है, वो आपने संलग्न किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देनी है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कॉपी ऑफ रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस वो आप लोगों ने दी है कि नहीं दी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को भरनी है। और आप लोग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से किस तरीके से आप लोग किस फॉर्मेट में आप लोग सर्टिफाइड करवाओगे उसको भी आप लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि वो ये सर्टिफाइड करेंगे कि इट इज सर्टिफाइड दैट मास्टर और कुमारी, इसका मतलब है कि आपके बच्चे का नाम इस कॉलम में भरा जाएगा। उसके बाद में वो बताएंगे कि कौन सा एडमिशन नंबर है बच्चे का, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो किन के बच्चे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय का नाम, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय का नाम और वो कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन में है, उनका क्या रोल नंबर है और उनकी एकेडमिक ईयर क्या है। तो एकेडमिक ईयर अभी कौन सी चलेगी, एकेडमिक ईयर चलेगी आपकी 2022 से 2023। और उसके बाद में लास्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पर आपका आएगा स्कूल का नाम या आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपकी संस्था है उस संस्था का नाम आएगा, यानी कि बच्चा जहां पढ़ रहा है उसकी डिटेल्स आएंगी। और उसके बाद में आएगा आपका एफिलिएशन या रजिस्ट्रेशन नंबर या कोड, यानी कि आपका स्कूल कहां से ऑथराइज है, सीबीएसई से है या स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स है वहां से है, तो वो उनको देना होगा कि उनका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें देने हैं। और वो पैटर्न भी बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है, करिकुलम है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग इसमें दे सकते हैं। और उसके बाद में प्लेस और डेट, यहाँ प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद में स्कूल की स्टैम्प्स अगर आप लोगों को कंपलसरी रूप से लगवानी है, यानी कि प्रिंसिपल की स्टैम्प्स आपको लगवानी होती है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका फॉर्म जो कि आपका यहीं तक था। और एक इसमें आता है डिक्लेरेशन का फॉर्म, यानी कि ये तक तो था आपके एक बच्चे का फॉर्म। सेम अगर आपको दूसरे बच्चे के लिए क्लेम करना है तो आप लोगों को इसी फॉर्म का, यानी कि इसी की आपको जेरोक्स या इसकी आपको फोटोकॉपीज ही लगानी है। इसी फॉर्म को आप लोगों को सिंपली भरना है यहाँ तक, दूसरे बच्चे तक। और ये आप लोग यहाँ आपका दिया हुआ है स्कूल का। इसके बाद में एक सेल्फ डिक्लेरेशन का और आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन का एक और फॉर्म आता है। सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म में सिंपली क्या होता है कि उसमें पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, यानी कि एम्प्लॉय का नाम पूछा जाएगा। एम्प्लॉय उसको सर्टिफाइड करता है कि मेरी ऑफिस ये है, यानी कि ऑफिस का नाम देते हैं। और उसके बाद में ये देते हैं वो कि मेरा जो बच्चा है, क्या क्या देते हैं, सबसे पहले वो देंगे अपना नाम, उसके बाद में देंगे वो अपने कार्यालय का नाम और उसके बाद में वो देते हैं कि उनका कौन सा बच्चा है, यानी कि बच्चे का नाम। और उसके बाद में देते हैं वो कि बच्चे के नाम के बाद में देंगे कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन से सेक्शन में है। उस फॉर्म को भी हम लोग इसी वीडियो में भरना सीख लेते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे वो ये है। सेल्फ डिक्लेरेशन में सिंपली क्या देना है, यहाँ तो आएगा एम्प्लॉय का नाम, यहाँ एम्प्लॉय का नाम आएगा और यहाँ एम्प्लॉय का पद नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी कि वो कौन सी पोस्ट पर है। उसके बाद में आएगा उनकी ऑफिस का नाम, यानी कि वो किस ऑफिस में है। फिर आएगा यहाँ पर उनके बच्चे का नाम। यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखें आप लोग, यहाँ बच्चे का नाम आएगा।
अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के 2 फॉर्म भरने हैं। और आपके पास में 2 बच्चे हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन के 2 फॉर्म हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और कौन सा फॉर्म है, तो एक जो आपका संस्था से आप लोग जो सर्टिफिकेशन लेते हैं वो भी उसके 2 फॉर्म लगेंगे, यानी कि उनके 2 पेजेस लगेंगे। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ बच्चे की क्लास, यहाँ बच्चे का सेक्शन और यहाँ बच्चे का रोल नंबर, यहाँ बच्चा कौन सी एकेडमिक ईयर में है, यानी कि 2022-23 में जो लोग पिछला क्लेम कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर स्कूल का नाम आएगा, यानी कि जो आपकी संस्था है उसका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद में क्या है, लास्ट में एम्प्लॉय की सिग्नेचर है, उनका नाम है, उनकी ऑफिस है, उनका डेजिग्नेशन है, यहाँ पर प्लेस और डेट भरनी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।